11th बायो क्लास में ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय ब्रायोफाइट्स का। जो पादप जगत है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक थैलोफाइट है, अर्थात प्रारंभिक पौधे, सूक्ष्म पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होती, उन्हें थैलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, उनमें भ्रूण नहीं बनता। दूसरे हैं वह पौधे जिनमें भ्रूण बनता है, उन्हें एम्ब्रियोफाइट है। दूसरा जो पादप जगत है एम्ब्रियोफाइट है, भ्रूण वाले पौधों में रखा गया है। भ्रूण वाले पौधे में जब विकास प्रारंभ हुआ, सबसे पहले इन्हीं पौधों का ब्रायोफाइट्स का ही निर्माण हुआ था। आदि प्रिमिटिव प्लांट्स, दे आर प्रिमिटिव प्लांट, आदि पौधे, प्राचीन पौधे, भ्रूणी जगत एम्ब्रियोफाइट है। सबसे पहले यही है ब्रायोफाइट्स का ही निर्माण हुआ। इनमें नॉन वेस्कुलर्स होते हैं, अर्थात इसमें वेस्कुलर बंडल, जैसे हम लोग सामान्य जानते हैं जाइलम और फ्लोएम में सब संवहन होते हैं, ये सभी में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनमें जो नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं एंथ्रीडियम। और जो मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे आर्कीगोनियम के नाम से जाना जाता है। दोनों जननांग कैसे होते हैं, बहुकोशिकी, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, दोनों बहुकोशिकी होते हैं एंड कवर्ड बाय जैकेट, और एक आवरण के द्वारा ढके रहते हैं, इन्हें जैकेट के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये स्थलीय होते हैं, लेकिन इन्हें नमी की भी आवश्यकता होती है, छायादार स्थानों पर उगते हैं। निषेचन के लिए इनमें जल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर, इन पौधों को, ब्रायोफाइट्स के पौधों को कहा जाता है। और प्रोफेसर F.R. कश्यप, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान का पिता के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर इंट्रोडक्शंस अबाउट ब्रायोफाइट्स। नाउ जनरल कैरेक्टर्स अबाउट ब्रायोफाइट्स। कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं? ये क्या होता है, सामान्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं इनकी प्रजातियों में जो एक्वाटिक जल में भी पाई जाती है। ये गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद, मुख्य पौधा जो होता है युग्मकोद्भिद होता है, अर्थात उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये आदि होती है। और ये पौधे थैलॉइड होते हैं, थैसाम नेचर के, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती। इनमें मूलाभास पाया जाता है, जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, मूलाभास। मूलाभास को राइजोइड्स कहते हैं, तो मूलाभास प्रेजेंट होता है, इनमें पाया जाता है। संवहनोतक नॉन वेस्कुलर, तथा संवहनोतक विकसित नहीं होता है। ये इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके पहले भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय जननांग इसमें पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आर्कीगोनियम के नाम से जाना जाता है। जो एंथ्रीडियम में जो है पुमड़ बनते हैं, नर युग्मक, इसे पुमड़ या एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और मादा जनन अंग में मादा युग्मक बनता है, इसे एक्स के नाम से, अंडक के नाम से जाना जाता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, अर्थात एक बार जो है बीजाणुविद आती है, गैमेटोफाइट अवस्था, फिर जो है युग्मकोद्भिद अवस्था, ये क्रम से आता रहता है। तो इस प्रकार जो क्रम चलता रहता है एक दूसरे के बाद से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइट्स के कुछ पौधे हैं, फॉर एग्जांपल विक्सिया, मार्केंसिया, डाउसनिया, ये सब दीज आर प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। दैट्स ऑल। 11th बायो क्लास में ब्रायोफाइट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय ब्रायोफाइट्स का। जो पादप जगत है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक थैलोफाइट है, अर्थात प्रारंभिक पौधे, सूक्ष्म पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होती, उन्हें थैलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, उनमें भ्रूण नहीं बनता। दूसरे हैं वह पौधे जिनमें भ्रूण बनता है, उन्हें एम्ब्रियोफाइट है। दूसरा जो पादप जगत है एम्ब्रियोफाइट है, भ्रूण वाले पौधों में रखा गया है। भ्रूण वाले पौधे में जब विकास प्रारंभ हुआ, सबसे पहले इन्हीं पौधों का ब्रायोफाइट्स का ही निर्माण हुआ था। आदि प्रिमिटिव प्लांट्स, दे आर प्रिमिटिव प्लांट, आदि पौधे, प्राचीन पौधे, भ्रूणी जगत एम्ब्रियोफाइट है। सबसे पहले यही है ब्रायोफाइट्स का ही निर्माण हुआ।
इनमें नॉन वास्कुलर होते हैं, अर्थात इसमें वास्कुलर बंडल, जैसे हम लोग सामान्य जानते हैं जाइलम और फ्लोएम में सब संवहन होते हैं, ये सभी में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनमें जो नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो मादा जननांग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे आर्कीगोनियम के नाम से जाना जाता है। दोनों जननांग कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, दोनों बहुकोशिकीय होते हैं, एंड कवर्ड बाय जैकेट, और एक आवरण के द्वारा ढके रहते हैं, इन्हें जैकेट के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये स्थलीय होते हैं, लेकिन इन्हें नमी की भी आवश्यकता होती है, छायादार स्थानों पर उगते हैं, निषेचन के लिए इनमें जल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर, इन पौधों को, ब्रायोफाइट्स के पौधों को कहा जाता है। और प्रोफेसर F.R. कश्यप, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान का पिता के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर इंट्रोडक्शंस अबाउट ब्रायोफाइट्स। नाउ जनरल कैरेक्टर्स अबाउट ब्रायोफाइट्स। कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं? ये क्या होते हैं? सामान्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं इनकी प्रजातियों में जो एक्वाटिक जल में भी पाई जाती है। ये गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद, मुख्य पौधा जो होता है युग्मकोद्भिद होता है, अर्थात उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये आदि होती है, और ये पौधे थैलॉइड होते हैं, थैसाम नेचर के, अर्थात इनमें जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती। इनमें मूलाभास पाया जाता है, जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है? मूलाभास। मूलाभास को राइजोइड्स कहते हैं, तो मूलाभास प्रेजेंट होता है, इनमें पाया जाता है। संवहनोत्तक नॉन वास्कुलर तथा संवहनोत्तक विकसित नहीं होता है। ये इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके पहले भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। मल्टीसेलुलर, एक बहुकोशिकीय जननांग इसमें पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आर्कीगोनियम के नाम से जाना जाता है। जो एंथ्रीडियम में जो है पुमड़ बनते हैं, नर युग्मक, इसे पुमड़ या एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जाना जाता है, और मादा जनन अंग में मादा युग्मक बनता है, इसे एक्स के नाम से, अंडक के नाम से जाना जाता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, अर्थात एक बार जो है बीजाणु जाती है गैमेटोफाइट अवस्था, फिर जो है युग्मकोद्भिद अवस्था, ये क्रम से आता रहता है। तो इस प्रकार जो क्रम चलता रहता है एक दूसरे के बाद से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइट्स के कुछ पौधे हैं, फॉर एग्जांपल विक्सिया, मार्केंसिया, डाउसोनिया, ये सब दीज आर प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, दैट्स ऑल।